फीट की दूरी पे ये तार आप देख सकते हैं किस तरीके। मेरे साथ एक ग्रामीण है, उनसे जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? हरेंद्र कुमार। क्या लगता है बिजली का जो तार है सीमा बदल कर और दूसरे तरफ ले जाकर और सीमा बदल कर और अपने फायदा के लिए, अपने खेत को बचाने के लिए किया गया है। आगे जाके तार की जो दूरी है खेत से बिल्कुल 3 फीट पे है। अगर कोई जानवर जाता है तो वो मर जाएगा, इंसान जाता है तो मर जाएगा। क्या कहते हैं इस बारे में? सर मानवाधिकार का हनन हो रहा है। ये लोग अपने फायदे के लिए दूसरे की जान की कोई परवाह नहीं करती है। विभाग पैसा लेकर जो काम कर रही है ये बिल्कुल गलत है। अगर सरकार विभाग नहीं सुनती है तो हम हाई कोर्ट तक ही जाएंगे। हाई कोर्ट तक जाएंगे जी। क्या नाम है बाबा आपका? ये जो हम इस वक्त जो मौजूद है ये कौन सा पंचायत है? रनौली पंचायत है, बतनहा प्रखंड। तो क्या लगता है आपको जो बिजली का तार है जो नीचे लटक रहा है? बिजली के तार नीचे लटका, उसको ऊपर किया जाए। आ करके यहाँ संधान कीजिए, तो आ करके यहाँ जैसे देखिए। वरीय पदाधिकारी है, एसडीओ है, उसको आप लोगों ने कहा? हम तो कहवे करेंगे आने के लिए। आपका भी जमीन है यहाँ पे? जी हाँ। ठीक है, एक और यहाँ पे है, क्या नाम है आपका? चंद्रभूषण कुमार। चंद्रभूषण जी, अगर आप एसडीओ साहब को आपने कंप्लेंट दिया? ये कंप्लेन तो नहीं दी, वो तो कंप्लेन ले नहीं रहा है। ले नहीं रहा? 27 तारीख से नहीं ले रहा है। बोला मैं धरातल पर आके मैं सोल्व कर देता हूँ। तो उसका सोल्व हुआ है तो आपका भी पोल टेढ़ा होगा, मैं दूसरा पोल करूँगा, वहाँ पर सोल्व हो जाएगा। सारे तार है नीचे, ऊपर हो जाएगा। मैं आ नहीं रहा है। कितना दिन हो गया? 27 तारीख से 3 दिन हो गया सर, अभी तक नहीं आया। इस बीच में कोई मर जाता है तो विभागीय का होगा। विभागीय का होगा। अगर एसडीओ विभाग के द्वारा अगर सुनवाई नहीं होता है तो फिर आगे आप लोग क्या एक्शन लेंगे? जिला में पटिशन देंगे, मुख्यालय, सारे जगह जाएंगे, कोर्ट, सारे जगह आवेदन देकर उसके लिए लड़ेंगे हम। क्योंकि मैं स्पोर्ट से आया हूँ, मुझे देखने को मिला है कि जमीन और तार की दूरी बिल्कुल 3 फीट पे है। वहाँ पे अगर जानवर या इंसान जाता है तो उसको मरना तय है। बिल्कुल बिल्कुल तय है सर। देख सकते हैं कि जो खेत है, इस वक्त मैं खेत में मौजूद हूं और यहाँ पे मेरे साथ में एक यहाँ के जो अस्थाई निवासी है वो भी मौजूद है। और जो बिजली का तार है उसका जो डिस्टेंस है, उसका जो गैप है वो खेत से बिल्कुल 3 फीट की दूरी पे है। अगर भैंस चाहे कोई मजदूर अगर वहाँ पे जाता है तो सीधा 11,000 करंट है, इसमें सीधा उसको खींच लेगा और उसको स्पॉट पे उसको मरना तय है। तो यहाँ पे ग्रामीण है, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रभूषण कुमार। चंद्रभूषण जी, आपके पीछे मैं देख रहा हूँ कि बिजली का जो तार है 11,000 करंट है उसमें, और जो उसका डिस्टेंस है 3 फीट की दूरी पे है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में कहेंगे कि ये तो पोल एक दूसरे के ज़मीन से वो अपना ज़मीन बचा के दूसरे के ज़मीन में गाड़ भी पोल दिया। दूसरी बात, 5.5 क्वारी फीटर से जो लाइन आई है सोनबरसा की तरफ, उसमें 5 पोल तार उधर डाउनिंग किया गया है और 5 पोल क्वारी फीटर से जो आ रहा है उधर किया गया है। और सारा इधर सारे लोग जो आना जाना करता है, किसान खेती बाड़ी सारा बंद है। तो मेरा ये कहना है कि 3 फीट की दूरी पे है तो अगर यहाँ पे जानवर चाहे आदमी आता है तो उसको तो खींच लेगा ऊपर, वो तो मर जाएगा। बिल्कुल मर जाएगा सर। तो फिर इसके बारे में आपने जेई को और चाहे एसडीओ को क्या कहा इस बारे में? एसडीओ के सर 27 तारीख को मैंने गया कहने, जब 12-1 बजे के दिन में ही काम किया गया चोरी से। आधे घंटे के अंदर शट डाउन लिया गया, आधे घंटे के अंदर सारा काम करके लोग भाग गया। तार लिभा रह गया, उससे कोई मतलब नहीं है। एक पोल भी टेढ़ा हुआ है, वो काम करवाया है दूसरे पार्टी अपना ज़मीन बचाने के लिए। हम लोग एसडीओ सर के पास गए तो कहता है ठीक है, हम धरातल पर खुद से आ रहे हैं कल के डेट में 28 तारीख को। कल भी हम लोग समय उनको इंतजार करते रह गए, कोई आना जाना नहीं हुआ। फिर आज भी गए थे, आज भी ब्लॉक में बतना नहीं थे, तो हम लोग फिर स्कूटी सर से भी बात किए। फिर बोला कि ठीक है, हमको आवेदन दीजिए, हम उस पर देख रेख करते हैं। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? रामचंद्र गामी। क्या कहेंगे इस बारे में? तार जो नीचे लटक रहा है, मैं स्पोर्ट से होकर आया हूँ, देखा हूँ तार बिल्कुल खेत में लटका हुआ है, उससे तो किसी भी आदमी को खतरा होगा। तो इसका जो विभाग है, जो इनका आरोप है कि हमने एसडीओ को कॉल करते हैं तो कॉल रिसीव नहीं करता एसडीओ, और किस तरीके से इसको कर दिया गया है। क्या मानवाधिकार का कोई मूल्य नहीं है आज के ज़माने में? विभाग अगर कराया तो विभाग की जिम्मेदारी है। विभाग को इसको सोचना है कैसे कराया जाए, किसी का दिक्कत नहीं हो जी, समस्या किसी का जैसे निदान हो। अब पोल नीचे में सट गया, तार नीचे में सट गया, इस समय किसका खतरा होगा, इसका कौन जिम्मेदारी? इसका अगर कोई मर जाता है, चाहे जानवर चाहे इंसान, तो इसकी जिम्मेदारी किसके साथ है? विभाग को होगा। ठीक है, एक और यहाँ पे बाबा, क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे इस बारे में? तार जो नीचे लटक रहा है 3 फीट की दूरी पे है, बिल्कुल ऊपर कीजिए दूरी है, वो खतरा है बहुत। वो तो जमीन है, जमीन से तो जुड़ा हुआ है, आदमी जाएगा आएगा काम करेगा तो उसको तो नीचे लगा। ये तो बहुत बड़ा खतरा का काम किए हैं। अब कैसे सरकारी लोग कर रहे हैं, इसका कोई समझ में नहीं जा रहा है। कोई फोन कर रहा है तो फोन नहीं उठा रहा है, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या नीति है, क्या विभाग है, क्या है? आप देख सकते हैं कि ये जो पोल है इससे कुंवारी फीटर से आ रहा है। ये बिल्कुल कुंवारी फीटर से ये आ रहा है और इसका जो कनेक्शन था
वो बिल्कुल यहाँ पे इससे था मगर इसको जो है सो एल टाइप में इसको बचाने के लिए इसको एल टाइप में वहाँ पे एक नया खंभा को गाड़ा गया है और वहाँ से इसको ऐसे 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 यहाँ लाया गया है। यानी कि और लोगों का आरोप है कि इसका कोई परमिशन नहीं है, बगैर परमिशन के ही जो यहाँ के जो जीआई थे और वो प्रमोशन हुआ है उनका, तो एसडीओ बने हैं, तो उनके द्वारा ये सब खेल किया गया, जबकि ये यहाँ नहीं होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए। इसका जो स्टेटमेंट है वो ऐसे ऐसे यहाँ पे होना चाहिए था, इसका स्टेटमेंट इससे कनेक्ट करता है, लेकिन इसको डिवाइड कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि जो पोल पे जो तार को बांधा गया है, नया जो पोल को गाड़ा गया है, क्योंकि अपने सीमा से दूसरे सीमा क्षेत्र में, और एसडीओ साहब ये परमिशन लेके किए हैं, बिना परमिशन लेके, वो तो उनका विषय है, वो तो पता नहीं है, मगर ये सारा काम जो है सो मानवाधिकार का पूरा हनन किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे खेत है और यहाँ पे अगर मुझे लगता है कि कोई मजदूर, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स, यहाँ खेत में अगर गेहूँ वगैरह फसल काटने, तो मुझे लगता है कि सीधा उसको खींच लेगा ऊपर और उसका वहीं पे स्पॉट पे ही मृत्यु तय है। तो ये मानवाधिकार का किस तरह हनन किया जा रहा है, यहाँ के जो ऑफिसर है कितने बढ़े हुए हैं, वो मैं आपका लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खेत है ये, और खेत से और जो 11,000 का जो वोल्ट का जो करंट का तार गया हुआ है बिजली का, खेत से बस 3 फीट की दूरी पे है। यहाँ पे जानवर भी, भैंस बैल अभी अगर आता है खेत में ना, तो उसको मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। ये किस तरीके से मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है, यानी कि इंसान की जो ज़िंदगी है ना, ये अक्सर लोग पैसा के चक्कर में जो है सो जानवर से भी बदतर बना के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह तस्वीर में मैं आपको इस तार से उस तार पर लेके जा रहा हूँ, और मैं इसको जूम करता हूँ। देखिए दूसरे तार में जो कनेक्ट है वो वहाँ पर है, और इसकी जो दूरी है ये बिल्कुल 3 फीट पे है, यानी कि खींचना बिल्कुल तय है। तो ये किस तरीके से इसको चाहे बिना परमिशन के किया हो, चाहे परमिशन से किया हो, तो उनका मामला है, लेकिन ये जो भी किया गया है वो इंसानी हित में बिल्कुल ही डेंजरस है। किसी की भी जान जा सकती है, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, और चाहे मजदूर हो। लेकिन ये सारा काम जो किया गया है ये सारा का सारा गैर कानूनी है। ये ऐसे अफसर पे FIR होना चाहिए। अगर ये हाई कोर्ट में संज्ञान में मामला आता है तो उससे FIR होना तय है। साथ एक माता जी है जिनका ये खेत है, और जो बिजली का खंभा है वो इनके खेत की तरफ गिरा हुआ है। अब इनका कहना है कि मुझे यहाँ पे बनाना है घर, और बिजली का खंभा अगर गिर जाता है तो मेरे जान माल, बच्चे और जानवर को भी मरने की संभावना है। तो आइए इनसे पूछते हैं। माता जी, क्या दिक्कत है आपको? ये बिजली के तार से क्या दिक्कत है? दिक्कत यही ला है जो सीधा कर दियो, हमरा घर बनावे के ही, तब केना हम जीते, तो बाल बच्चा मरते की रहते, बाल बच्चा छोड़ तो पहले हम अपने रह। इसलिए ये जो बिजली का तार जो खंभा है टेढ़ा है, हाँ। वो कभी भी गिर सकता है। हाँ। और आपको यहाँ पे घर बनाना है, हाँ। तो उसको ठीक होना चाहिए आपके एतबार से। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया हो, बढ़िया होना चाहिए। हाँ।